हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, एक और स्कैल्पिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं मॉर्निंग में लाइव आया था गाइस, तो ये मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी थी। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें ट्रेड करने का, बिकॉज ये प्राइसेस मूव नहीं करी थी, देन ये बहुत ऊपर चली गई थी। तो फिर मैं छोड़ो यार, कौन करेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ना अभी 24,600 की, मैंने 700 लगा रखा है, 600 लगा रखा है, 600 लगा रखा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर एस एल हंट है, यहाँ पर कितना एस एल आ रहा है, 230, 230 का एस एल आ रहा है। ट्रेड भी ठीक है, ड्रॉप भी ठीक है। एक बार 251, 232, आज आर बी आई इवेंट है तो 200, ठीक है फाइन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 24,600 की कॉल के अंदर हम लोग 1800 क्वांटिटी उठाते हैं और बाय करते हैं। ठीक है, हमने बाय कर लिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार इसके ऊपर निकले, इसके ऊपर निकलेगा एक बार, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ऐड करूँगा। ओके, अपन ऐड करेंगे फिर। तो जब तक आपके फेवर में कोई चीज़ ना आए मत करो ट्रेडिंग, बैठे रहो चुपचाप, डोंट डू एनीथिंग। ओके, एक बार इसके ऊपर जाए लगभग 252 के ऊपर, तब 600 में हम लोग हाथ पैर मारेंगे। और उसके ऊपर जाने में के बाद कुछ 50-60 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाए, फिर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अलर्ट लगा रखे हैं, अलर्ट की वेट करते हैं और फिर फटाफट उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 700 की भी 1800 क्वांटिटी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, आज ट्रेंडिंग है मार्केट, तो दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग लाइक दिस। लॉन्ग पोजिशन गाइस, समवॉट अराउंड दिस जोन। स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे हम लोग, टारगेट डे हाई को करेंगे। ओके, टारगेट हम लोग करेंगे डे हाई को, लगभग यहाँ पर। अलर्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर एक। ठीक है, क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 246 एंड ये तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगभग यहाँ रखते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर ये नीचे घूम गया तो फिर ट्रेड तो वैसे भी ऑफ ही है हमारा। ओके, तो सिंपल लॉजिक है गाइस, पुल बैक की वेट की है, टाइम हो रहा है 123, तो वी आर इन आर सिल्वर फेज। तो कोशिश है कि 2 बजे से पहले निकल जाएं, बहुत अच्छा हो जाएगा सीन अपने लिए। एंड अभी यहाँ पर एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है वो ये है, आई टेल यू। प्राइस ने खाए मारा, बहुत लोग यहाँ पर घुसेंगे, बहुत लोग यहाँ पर भी घुसेंगे, यहाँ पर भी घुसेंगे, क्योंकि क्या इतनी सारी जब कैंडल्स आती है ना तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, तब बंदे को लालच दिखाई देता है। मेरे को क्या चाहिए, मैंने आपको क्या हर रोज़ बोलता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग देखो। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे पता चलती है, जनरली बिग बार्स के नीचे एसएल हंटिंग होती है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप मूविंग एवरेज के साथ इंटू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर एक एसएल हंटिंग होगी, प्राइस वेंट अप, वी बॉट हियर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, अगर वापस घूमता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगा हमें। तो एक ही ट्रेड काफ़ी रहेगा हमें पता करने के लिए कि मार्केट साइडवेज हो रही है नहीं हो रही है, तो हमें ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग में बड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न भी, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कर्जा है आपके ऊपर, फटाफट रिकवरी करनी है, जो भी करना है आप, यू डू नॉट हैव एनी पावर ओवर द मार्केट्स। लॉस किया है भूल जाओ, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे भूल जाएं, लॉस तो नहीं भूल सकते, तो आप ट्रेडिंग से दूर हो जाइए, आप उसको और नुकसान कर बैठोगे। और ट्रेडर टू ट्रेडर मत भागो कि भाई मेरी रिकवरी करवा दो, आप जब भी ट्रेड लेते हो मुझे तब ट्रेड बता दो, मैं भी तब ट्रेड ले लूँगा। मान लो अगर ये मेरा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, क्या सर ये तो नुकसान हो गया, तो मैं किसी का प्रेशर थोड़ा ना पालूंगा फालतू का। तो सेम आपके लिए भी है, रिलाय किसी में मत करो। ट्रिक बता दी थी कि 700 के ऊपर जाने दो, 700 के ऊपर जाने दो, पुल बैक आने दो, पुल बैक आ गया, एंट्री ठीक है। अब ये नहीं चले, मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग।
ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। अब तुम्हें जितना विक्स पढ़ना है पढ़ लो, जितना तुम्हें वॉलेटिलिटी पढ़नी है या तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लो, गामा थीटा जो पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि जब भी ट्रेड गलत होता है तो बंदा रीज़न ढूंढता है, अरे गामा ज़्यादा था, अरे थीटा ज़्यादा था, अरे डेल्टा ज़्यादा था, इसलिए ट्रेड नहीं चला। रीज़न चाहिए होता है क्लोजर के लिए, ठीक है ना। तो क्लोजर कुछ नहीं है, एंट्री सही होनी चाहिए, स्टॉप लॉस डिसेंट होना चाहिए। तो हमारी एंट्री 700 के ऊपर पुल बैक पे, दैट्स इट। कोई नो इफ नो बट, रिलैक्स, ठीक है। तो देखते हैं, चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी कोई टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा प्लेस में है। आज थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मैं, थोड़ी एंट्री मेरी यहाँ पर है इसके हिसाब से। ये कैंडल का लो कहाँ है 13-20, हाँ ठीक है, ओके। तो इसमें भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक अलर्ट, मैं यहाँ लगा देता हूँ, बिकॉज अपन ना कायदे से अगर प्राइस अभी एक रेड कैंडल बना के इसके नीचे बंद कर देती है तो मुझे ट्रेड कट करना पड़ेगा, मैं यहाँ तक भी नहीं रुक सकता, ओके। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर मैं ट्रेड कट कर दूंगा, इधर मैं ट्रेड कट कर दूंगा। तो ये मेरा कहाँ था एरिया कि ज़्यादा बड़ा नुकसान लेने का, 235 236 पे आई कट माई ट्रेड, ठीक है ना। तो ये सीन है अपना, ओके। मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन से मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूँ ओवर टेलीग्राम, अच्छे ट्रेड्स मिले हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आज मैंने कुछ शेयर नहीं किया, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर नहीं किया, बिकॉज आई वांट यू टेक ट्रेड्स ऑन योर ओन, ओके। हमेशा मैं बैठा रहूँगा सामने तो पैसे बनते रहेंगे, जिस दिन मैं छुट्टी पे चले जाऊँगा उस दिन तुम छातियाँ पीटते रह जाओगे। तो अपने आप भी सीखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइव आता हूँ, ये ट्रेड दिखाता हूँ तो तुम्हें ट्रेन ही कर रहा हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा कोर्स लोगे तभी ट्रेन होंगे तुम। जो नहीं अफोर्ड कर सकता आप करो ऐसे बैठ के, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलने देते हैं इसको, मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, मैं बस इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कट वट करने में सब में बहुत टेंशन होती है यार, बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। ₹50,000, ठीक है। So when you write, you multiply, that is what you do. So we are not going to take a loss now, okay. So as soon as price comes around 246 247, we are going to exit, ठीक है जी। मतलब बेसिकली वापस अगर घूमती है इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे मैंने अलर्ट लगा दिया, कैंडल के नीचे घूमते अपन काट देंगे। और व्हाट वी कैन डू इज 65,000 बन रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला है इसको बुकआउट कर लेते हैं, ठीक है। एक कैंडल पे इसको बुकआउट कर लिया, इसको चलने देते हैं। तो अब 23-24 हज़ार तो बुक कर ही लिया ना हमने, बस अब टेंशन फ्री काम करेंगे, ठीक है। अब अपने को फर्क नहीं पड़ता, वापस भी अगर नीचे आता है तो डजंट मैटर, ठीक है। इतने अलर्ट क्यों आ रहे हैं, अच्छा धन वाला अलर्ट ईमेल पे भी आता है, ओके। ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने 20 पॉइंट्स तो निकाल लिए इजी, है ना। हम तो थोड़ा सा और प्लान कर रहे हैं कि कुछ और मिल जाए, मतलब एक बैंगर डे टाइप नहीं होता, वो मिल जाए अपने को। तो मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। 23-24 हज़ार रुपये तो निकाल ही लिए हमने। वापस भी अगर नीचे आता ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, अगर होना ही होगा तो ये चीज़ है, ठीक है। अलर्ट बिल्कुल लगाइए गाइज, आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे अलर्ट से तो बहुत अच्छा रहता है अलर्ट्स लगाना। और आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे को आदत पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से मैं ऐसे कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो डजंट मैटर। तो और मैं ट्रेड्स कभी भी चेजिंग पे नहीं लेता, तो जनरली बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स और ये सबसे ना तब मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं उस फेज़ में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जनरली उस फेज़ में ट्रेड करता हूँ जो मार्केट बढ़ोतरी के बाद एकदम से स्लो होती है, थोड़ा एक पॉज लेती है, मैं उस पॉज में ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये वो पॉज है जिसको हम पुल बैक्स बोलते हैं, ओके। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया है तो कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिए, आपको कैसी लग रही है वीडियोस, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। तो पूरा टाइम चार्ट को मत देखो, चार्ट को देखोगे तो फिर लुप होएगी, अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, चलने दो।
व्हाट आई एम प्लानिंग हियर इज़ कि 267 है, 250 तक मैं रुकूंगा, ठीक है, तब मैं एग्जिट कर दूंगा। तो जो छोटा मोटा नुकसान होगा, मतलब अपना 250 ना ये रहा, क्योंकि ये कैंडल अगर रेज हो गई तो फिर मेरी गेम ओवर है, फिर मैं हाथ पैर नहीं मार रहा, फिर आई एम डन फॉर द डे। तो मैं उस कैंडल का रिस्क ले रहा हूँ, बिकॉज ऊपर ना मेरे पास विंडो ओपन है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स की, तो आई वॉन्ट टू रिस्क दिस 20 पॉइंट्स फॉर द फर्दर 25 पॉइंट्स। तो ठीक है, गुड इनफ है, कोई टेंशन नहीं है। और प्रॉफिट ही है ये, कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरी जेब से लग रहा है। तो हमें अटैच नहीं होना चाहिए जब तक हम पैसे हमारी जेब से जब लगते हैं, मतलब जब जेब का प्रॉफिट लग रहा होता है तब थोड़ा लगता है जी, नहीं तो अटैच मत होइए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें ना बीच बीच में करते रहा करो, जिससे प्रॉफिट से अटैचमेंट थोड़ी कम होती जाए। ओके, एंड गाइज मेक श्योर यू हैव अ साइड इनकम, सम सॉर्ट ऑफ कुछ आपका रहना चाहिए। जॉब हो, पापा मम्मी से जुगाड़ कर लो अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको ट्रेडिंग सही में करनी है, बिकॉज बस ट्रेडिंग पे रिलाई करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको यार। तो दिस इज़ अ जेन्युइन सजेशन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है, मज़ा आता है, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है जब आपका नेचर बन जाता है वो, ठीक है, बट ठीक है, बोरिंग होनी चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि आप काम करने आ रहे हो, एक्साइटमेंट लेने नहीं आ रहे हो। बट हाँ, कभी ऐसे मत देखना कि ट्रेडिंग से कोई बिलियनर क्यों नहीं बना। ट्रेडिंग से लोग बिलियनर बनने नहीं आते, बिलियनर स्टॉक से ही बना जाता है। यहाँ पर लोग मेजरली आते हैं एक लाइफस्टाइल लेने के लिए। लाइफस्टाइल इज़ नॉट गाड़ी घोड़ा, लाइफस्टाइल इज़ मेजरली आपका कि मुझे, आई डो नॉट वांट अ बॉस, आई कैन वर्क ऑन माई ओन, ठीक है, मैं डिसिप्लिन होकर अपने पे काम करूँ रादर देन वर्किंग फॉर समवन एल्स। बट वो स्टेज पे आने के लिए आपको पहले एक बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है, तो वो बैलेंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 250 पे आई कट यार, 250 पे आई कट, ठीक है ना। मैं अलर्ट जो है ना, मैं थोड़ा और ऊपर लगा देता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ 254 पे, कि मेरे को 250 तक कट करने में ईजी हो जाए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, जो जा रहा है प्रॉफिट जाने देंगे, कोई पंगा नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर ऐसा अंदर से इंट्यूशन पता नहीं क्यों आ रही है कि एकदम से ना मार्केट ना जुक करके बड़ी कैंडल बनाएगी। तो आई डोंट वांट टू मिस दैट कैंडल, ठीक है। सो एंट्री अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, पुल बैक ट्रेड लिया है, एवरीथिंग इज़ अ चेकलिस्ट। हमने एक में बुक भी कर लिया तो हमारा वो भी निकल गया, अब ये हमारा बचा हुआ है, कर रहे हैं। अब आप में से बहुत लोगों को सवाल आएगा, सर हाफ बुक कर लो, ये बुक कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, टोटली अप टू यू। मुझे अटैचमेंट नहीं है इस प्रॉफिट से, मुझे पता है मैं कल फिर कमा लूँगा, तो अटैचमेंट नहीं है मुझे। बट बड़ा मूव जब आएगा तो फोमो ना आ जाए यार। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फोमो को किक इन नहीं होने देना। अगर फोमो किक इन हो गया ना, तो उससे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े में कमाने आए थे तुम 50-60 हज़ार रुपये, 20 हज़ार का तुम्हारा, 20-30 हज़ार रुपये का तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल है, वो भी नहीं आएगा, जेब से 30-40 हज़ार रुपये दे बैठोगे। ये होता है हर एक ट्रेडर के साथ जो फाइट एंड फ्लाइट और इन सब में भागता रहता है, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट, एंड रिलैक्स करिए, अपना चिल करिए, बढ़िया ट्रेड्स आ रहे हैं, तो भागिए मत बस ट्रेड्स के पीछे। ओके, so what is the profit going on? It is 62,000 right now, guys. So crazy scenes. एक बार थोड़ा ऊपर जाए तो मज़ा आया यार, एक बार 277 का ब्रेक थ्रू दे तो हमारे कम से कम 80,000 रुपये के करीब बन जाएंगे आज के टोटल। तो इफ़ यू कैन गेट फ्री बिफोर 2, बहुत अच्छा हो जाएगा। सिंपल 10-20 सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद आवर वन ट्रेड सिस्टम, जहाँ पर हम लोग पुल बैक्स की वेट करते हैं। मेरी ट्रेडिंग 95% इज़ बेस्ड ऑन पुल बैक्स, ठीक है। आई डोंट चेज, तो मैं चेजिंग नहीं करता हूँ, ना ही क्रिप्टो में करता हूँ, ना ही यहाँ करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं चेजिंग में पैसे नहीं बनते हैं, बनते हैं, बट आपको अपना स्टाइल समझना पड़ेगा कि आपका स्टाइल क्या है, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। बाइकें दोनों बहुत अच्छी होती हैं, सुपर बाइक्स भी अच्छी होती हैं, एंड आपकी वो जो बॉबर्स होती हैं बुलेट टाइप, वो भी अच्छी होती हैं।
अब दोनों का पर्पस अलग अलग होता है, रास्ते पे आपको दोनों पहुंचा देती हैं, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। सेम विद पुल बैक एंड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल होती है, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मेरे को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ उसमें, तो मैंने अपना स्टाइल ही नहीं चूज़ किया ब्रेकआउट का। तो मैंने हमेशा आई प्रेफर कि मैं पुल बैक्स करूँ, छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं मुझे, दैट इज़ वाई। 54, 52, वी आर नॉट गोइंग टू बुक आउट गाइज, हम बुक आउट नहीं करेंगे। हम लोग जैसे ही ये 254 या 252 के नीचे जाएगी हम तब बुक आउट कर देंगे, तो 5-6 पॉइंट जो निकाल सकते हैं निकालेंगे कि ये 23,000 का प्रॉफिट पूरा क्लीन हमारी जेब में आ जाए, प्लस एडिशनल थोड़ा बहुत प्रॉफिट ब्रोकरेज सब कट कटा के, जो भी 1,000-2,000 की ब्रोकरेज लगती है टैक्सेस के बाद जो भी लगेगी अपनी, वो सब कवर हो जाए, ठीक है। तो सो गाइस एक बड़ी सीधी सी चीज़ है, टाइम हो रहा है 1:44, 2 बजे से पहले अगर ये यहीं रहता है तो मैं काट दूंगा, ठीक है, नहीं तो जो अपना हमने सोचा हुआ है नीचे, ठीक है, वो ठीक है। ये अगर 15 मिनट में ऊपर भागता है तो गुड इनफ, नहीं तो फिर चांसेस हैं कि ये साइडवेज हो गया, मज़े लेके निकल जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। चलो मैं काट देता हूँ यार, छोड़ो, ये नीचे आ गया यार पूरा ना। चलो ठीक है गाइस, 40,000 के करीब हमने बुक कर लिए, सो ठीक है, सुपर है। एक्सपेक्टेशन थी यार मेरी थोड़ा ऊपर जाए ना ये, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो गाइज आज का हमारा ये ट्रेड था, सिंपल सोबर, जो हमने प्लान किया था वो था। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी थोड़ी, क्योंकि मार्केट ने मूव दिया था आज, तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा भागे, और ये आपको चेजिंग नहीं करनी है, आई एम कंटेंट, ठीक है। मैंने अपने लिए कायदे से 65,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और मैं कितना लेके गया हूँ 40,000, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपये मैंने अपना प्रॉफिट रिस्क किया मार्केट में, कि मार्केट आए, मुझे मौका दे, कुछ करे आगे, बट ऐसा नहीं हुआ फॉर द टाइमिंग जो चीज़ मैं प्लान कर रहा था, तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ से ऊपर निकल जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या मैं ट्रेड करूँगा? नहीं, मैं नहीं करने वाला। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कम से कम ट्रेडिंग करो, यू मेड मनी गुड इनफ विद 1800 क्वांटिटी टू 3600 क्वांटिटी, इफ़ यू आर मेकिंग नॉर्थ ऑफ 30,000 टू लेट्स से 80,000, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, निकल लो, कट लो, ठीक है ना। अभी ये देखो स्ट्रक्चर थोड़ा फिर आगे पीछे कर दिया ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल है एक ऊपर, और ये तो काइंड ऑफ आप एक, ये आपका डार्क क्लाउड कवर या फिर एक इवनिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर दैट जो मैंने निकाला है वो बिल्कुल सही डिसीजन है, दोबारा री एंट्री करने का फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो 11 बज रहे होते हैं, तब मैं मे बी यहाँ पर एक प्लानिंग कर लेता कि अगर एक ग्रीन कैंडल बने तो आई विल बाय एंड आई विल कीप माई स्टॉप लॉस हियर, तब देख लेते हैं। अभी आई डोंट थिंक सो इट इज़ द राइट आइडिया टू डू इट। सो आई होप आपने रिस्क सीखा होगा, आपने सीखा होगा कैसे मैंने ट्रेड को फ्री किया, आपने ये सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने रिस्क का बड़ा ध्यान रखते हैं जब भी हम ट्रेड्स ले रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग लिमिटेड अमाउंट से करिए, डू नॉट गो टोटली अनलिमिटेड कि नहीं कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये सब फालतू चीज़ें मत करो। जितना पैसा है रिस्क प्लान करो, देखो कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी चुनो, ठीक है। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दे रखे हैं कि आप कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप आके हमारी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।